एफटीवी हिंदी में आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, जब जानवर भोजन की तलाश में होता है तो वो आश्चर्यजनक दूरी तय कर लेता है, जबकि कारीबू, रेंडियर और भेड़िए जमीन पर प्रभावशाली माइलेज हासिल करता है। समुद्र पंछी अपनी यात्रा दूरी में बेजोड़ है। आर्कटिक टर्न अपने वार्षिक प्रवास के हिस्से के रूप में आर्कटिक से अंटार्कटिका और वापस भी यात्रा करता है। भटकते हुए अल्बाट्रॉस अपने जीवलकन में चंद्रमा तक इस 10 बार उड़ान भरने और वापस आने के बराबर सक्षम होता। इस बात पर काफी शोध हुआ कि समुद्र पंखी किस प्रकार अपनी उड़ान का मार्ग चुनता है और भोजन ढूंढता है। ऐसा प्रतीत होता है कि वो स्थानीय परिस्थितियों का आकलन करने के लिए अपनी दृष्टि या गंध की भावना को उपयोग करता है। हालांकि भटकते अल्बाट्रॉस एक ही यात्रा में 10,000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा कर सकता है और हम इस बारे में ज़्यादा नहीं जानता है कि ये पक्षी कहाँ जाता है। ये तय करने के लिए अपने पर्यावरण से मध्य और लंबी दूरी की संकेतों का उपयोग कैसे करता है। हालांकि पहली बार इस शोधकर्ता का टीम हालिया अध्ययन इस बात की जानकारी देता है कि कैसे भटकते हुए अल्बाट्रॉस जैसे पक्षी ध्वनि का उपयोग करके ये निर्धारित कर सकता है कि दूर स्थितियां कैसी है। पिछली शोध से पता चला कि समुद्र पंछी ने केवल इस बारे में जानकारी चाहता है कि भोजन कहाँ मिलेगा, बल्कि वो कुशलतापूर्वक कैसे किया जाए वो उसको कर लेता है। और शोधकर्ता ने पाया कि भटकते अल्बाट्रॉस जिस तरह से अपनी ध्वनि की अनुभूति का उपयोग करता है वो महत्वपूर्ण हो सकता है। शोधकर्ताओं के अध्ययन में देखा गया कि ये पंछी इंफ्रासाउंड नामक बहुत कम आवृत्ति वाली ध्वनि पर कैसी प्रतिक्रिया करता है जो हजारों किलोमीटर तक यात्रा कर सकती है। हालांकि ये आमतौर पर मनुष्य के लिए संभव नहीं है। हम जानते हैं कि कुछ जानवर इंफ्रासाउंड सुन सकता है जब लहरें एक साथ या समुद्र तट से टकराती है तो वो इंफ्रासाउंड की आवृत्ति बनाती है जिसे माइक्रोबारम कहा जाता है। शोधकर्ताओं के अध्ययन में इसी प्रकार का इंफ्रासाउंड देखा गया। वो लोग जानता है कि उच्च तरंग गतिविधि वाले क्षेत्र उथल पुथल से जुड़ा हो सकता है जहां मछलियां सतह पर लाई जाती है। इंफ्रासाउंड इस बारे में जानकारी प्रदान कर सकता है कि ये क्षेत्र कहाँ है और पंछियों को अच्छे चारा क्षेत्र के बारे में सूचित कर सकता है। कुशल चारागाह भटकते अल्बाट्रॉस जैसी बड़ी समुद्र पंछी प्रजातियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जिनके पंखों की लंबाई 3.5 मीटर है। उनकी आकार का मतलब है कि वो उड़ान भरने और कुशलता से उड़ने के लिए हवा पर ही निर्भर है। पफिंग्स जैसे छोटा पंखियों के विपरीत जो 1 मिनट में 400 बार तक अपने पंख फड़फड़ाता है। उच्च तरंग गतिविधि तेज हवाओं का भी संकेत देता है। ये देखते हुए कि शोधकर्ता हम लोग जानते हैं कि भटकते हुए अल्बाट्रॉस कुशलतापूर्वक उड़ने के लिए हवा पर निर्भर ही करता है। शोधकर्ताओं को टीम का अध्ययन से पता चलता है कि इंफ्रासाउंड लंबी दूरी का संकेत दे सकता है जहां इष्टतम चारा स्थितियां हो सकता है। जब लहरें समुद्र तट से टकराती है तो इंफ्रासाउंड भी उत्पन्न होता है और शोधकर्ता हम लोग जानता है कि कई तटीय समुद्र पक्षी अपनी उड़ान पथ का चयन करने और अपने प्रयोजन उपनिवेशों में वापस जाने के रास्ता खोजने के लिए तट का उपयोग करता है। इसीलिए इंफ्रासाउंड समुद्र तट जैसी स्थिर विशेषताओं के स्थान को प्रकट कर सकता है, जिससे समुद्र पंखियों को लंबी दूरी की महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकता है। बीएन का रिपोर्ट, एफटीवी हिंदी, दिल्ली, भारत।